नमस्कार साथियों। आज देखेंगे अपन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक अपन ने कर लिए थे और अपनी एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। क्लास टेस्ट में शेफाली के, मैं यहाँ लिखता हूँ, माना शेफाली के गणित के अंक। दूसरी बात ये शेफाली के अंग्रेजी के अंक। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है, अंकों का योग कितना है? 30। किसके? जैसे मान लो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखता हूँ। माना जैसे एक तो विषय है गणित, दूसरा विषय है अंग्रेजी। ये जो टेस्टों में इसके नंबर आए शेफाली के, उनका योग कितना दिया हुआ है अपने को? 30। मतलब जैसे मान लो इसके गणित में 15 नंबर आए तो इंग्लिश में कितना? 15। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है? 30। या फिर इसके नंबर आए 20 तो गणित में, तो 20 आएंगे गणित में, तो ऑटोमेटिक 10 आएंगे अंग्रेजी में, क्योंकि तभी योग कितना होगा? 30। या फिर इसको 18 आए या फिर 12 आए तो भी योग कितना होगा? 30। इस प्रकार से कोई नंबर होंगे। दूसरी बात ये कह रहा है गणित और अंग्रेजी में दोनों का योग कितना है? 30। लेकिन अपने को पता है, अब ये नहीं पता है कि गणित में फिक्स नंबर कितने आए, तो अपन ने मान लिया कि शेफाली के गणित के अंक कितने हैं? x। ठीक है, आगे कह रहा है गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है? 30। मतलब कैसे हुआ 30? देखो अगले ने प्रश्न में भी दिया है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ गणित के अंकों का योग प्लस अंग्रेजी के अंक बराबर कितने होंगे? दोनों का जोड़ 30। ऐसे ही हुआ। अब गणित के अंक अपने को पता है कितने माने हैं अपन ने? x प्लस अंग्रेजी के अंक अपने को नहीं पता। अंग्रेजी के अंक बराबर कितने हुए? 30। अब मैं अंग्रेजी के अंक निकालूं तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब है अंग्रेजी के अंक। अब अंग्रेजी के अंक कितने आएंगे? 30 माइनस x। ये अपने पास अंग्रेजी के अंक आ गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अपने पास दोनों के अंक आ गए, यानी गणित के अंक आ गए, मान लिया था अपने x, और अंग्रेजी के अंक अपने पास आ गए 30 माइनस x। और ये आप भाषा नहीं लिखना चाहते थे तो सीधा भी लिख सकते थे क्योंकि अपने को पता है। आगे देखो इसने क्या दिया है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मान लो यहाँ गणित है, यहाँ इंग्लिश है, गणित में 2 अंक अधिक मिलते। चलो मैं इसको लिखता हूँ पूरा ही। अब प्रश्न के अनुसार है तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ। तो प्रश्नानुसार क्या है? देखो उसको गणित में 2 अंक अधिक, मैं यहाँ लिखता हूँ गणित में 2 अंक
अधिक मिलते हैं। और क्या कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। 3 अंक कम मिलते हैं तो उनको अंकों का गुणनफल, अब देखो अंकों का गुणनफल है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये गुणा का साइन, और अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 210 होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है इसने। अब देखो आप पहले तो ये देखो कि गणित में अंक हैं कितने, उसके गणित के अंक कितने हैं, x। तो ये हो गए उसके अंक x। कितने अधिक हैं, 2, तो अधिक का मतलब +2, ये तो हो गए इसके गणित के अंक। ठीक है, यहाँ गुणा। अंग्रेजी में अधिक अंक मिलते हैं, कम अंक मिलते हैं 3, तो अंग्रेजी के अंक वास्तव में कितने हैं, ये हैं, तो 30 माइनस x। और कितने कम मिलते हैं, 3, तो इसमें से 3 घटा दिया और गुणनफल दोनों का कितना है, 210, ये आ गया। अब देखो इसको गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो x + 2, तो ऐसे का ऐसे, ये कोष्टक। अब देखो 30 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो 27 प्लस का माइनस x बराबर 210। इसको सरल करेंगे, देखो x को 27 से गुणा करेंगे 27x, x को x से गुणा करेंगे -x², प्लस को 2 से गुणा करेंगे 27 को 54, और 2 को x से गुणा करेंगे -2x। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर देखो 27x है, यहाँ -2x है, ये आपस में घटेंगे तो ये तो देखो -x², ये घटाया तो ये आया अपने पास प्लस का 25x + 54, ये अपने पास समीकरण आ गई। बराबर इसके लिख सकता हूँ मैं 0। ठीक है, अच्छा बराबर 0 कहाँ आएगा अभी, ये 210 भी तो है बराबर में, तो ये बराबर 210। ठीक है, इस 210 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 5, 1, 6, 4, 10, 1, 5, 10, 11, 1, 1, 2, 156। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख लेंगे अपन -x² + 25x -156 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण आ गई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे देखो ये माइनस शुरू में है तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर पूरे समीकरण को देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का x², ये माइनस का 25x और ये प्लस का 156 बराबर 0। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे देखिए अपन क्या करेंगे, आप सबको पता है टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, टुकड़े। अब टुकड़े करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो इनका मान पता होना चाहिए कि कितने को कितने से गुणा करें ये आ जाए, और या फिर ये अपने को नहीं आ रहा, नहीं दिमाग लगाना, तो आपको द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। अब द्विघात सूत्र आपको पता है, -b + b² - 4ac/2a। तो देखो उससे करते हैं, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा, लिख लेना, वही नहीं लिखा तो देखो ये, चलो मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो अपने पास समीकरण आई x² - 25x + 156 बराबर 0। अब देखो ये a का मान है 1, b का मान है -25 और c का मान है अपने पास 156। ठीक है, इनको -b + -√b² - 4ac/2a में रखेंगे। अब देखो इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे b² - 4ac है, 4ac, इसको अलग सरल कर लेंगे ताकि आपको गणना में सरल हो जाए।
तो देखो b का स्क्वायर तो -25 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 156। इसको अलग सरल किया तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस इसको गुणा किया 156 को 4 से, 6 चौक 24, असल 2, 5 चौक 20, 2 22, असल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 624 ये आ गया। फिर क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे और इसमें से घटाएंगे 1, मान आएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान भी कितना होगा 1। अब देखो ये तो अपन ने सरल कर लिया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस बी का मान कितना है -25 प्लस -1, क्योंकि इसको अपन ने सरल कर लिया, बटा 2a, 2 गुणा a का मान 1 है। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 25 आ गया तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25 प्लस -1 बटा 2। अब अपने पास x के 2 मान आ गए। x के कितने मान आए देखो 2, तो एक तो होगा 25 प्लस 1 बटा 2 और दूसरा क्या होगा 25 माइनस 1 बटा 2। इसको सरल करेंगे तो 26 बटा 2 यानी 13। इसको सरल करेंगे तो 24 बटा 2 यानी 12। ये 2 मान आ गए। तो देखो या तो उसके गणित में यानी x के बराबर लिखता हूँ मैं, या तो गणित में शेफाली के कितने अंक आए होंगे 13 और यह कितने आए होंगे 12। अब देखो 13 आएंगे, यहाँ देखो 13 आएंगे, मैंने मिटा दिया वो वहाँ लिखा हुआ था जैसे x प्लस 2 अधिक गणित में तो, और गुणनफल कितना था 27 माइनस x, यही था बराबर 210। तो देखो दोनों के अंकों का योग कितना था, या तो 13 मान आया या 12। अब देखो यहाँ क्या लिखा है गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है 30। तो गणित में यदि देखो गणित में उसके यदि 13 अंक हैं और इंग्लिश के अपने को निकालने हैं और दोनों का योग कितना है 30, तो अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कितने आएंगे 30 में से अपन क्या करेंगे 13 घटाएंगे तो कितने आएंगे 17, या तो उसके अंक कितने आएंगे 17, या फिर इंग्लिश में गणित में 12 अंक आए होंगे तो इंग्लिश में अपने को ज्ञात करना है टोटल योग कितना 30। तो इंग्लिश का अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 इधर जाके घटेगा, 30 माइनस 12 बराबर 18। तो या तो उसके शेफाली के इंग्लिश में कितने आए हैं, या तो 17 आए हैं या 18, और गणित में 13 या 12। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। यहाँ देखो चिन्ह भी बदल सकते हैं और माइनस से गुणा भी कर सकते हैं। पूरी समीकरण का किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसी में इसको हटा देता हूँ मैं और साथ साथ नोट करते रहें भैया। आगे देखिए, इसने कहा है एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा। एक आयताकार खेत का विकिरण है, आयताकार। अब आयत आपको पता है कैसा होता है, इस प्रकार से होता है आयत, है ना। कह रहा है आयताकार खेत का विकिरण, ये विकिरण हो गया। क्या है सिस्टम, ये विकिरण हो गया। इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अपने को ये भुजाएं ज्ञात करनी है। पहली बात तो देखो छोटी भुजा और बड़ी भुजा की बात कर रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये आयत में, ये क्या है बड़ी भुजा, ये क्या है छोटी भुजा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई हमेशा छोटी होती है, लंबाई हमेशा
बड़ी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये तो क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। ठीक है, या मैं इसको क्या कह दूँ, बड़ी भुजा, और ये क्या है, छोटी भुजा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, उसकी छोटी भुजा यानी खेत का जो विकीर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है, x। तो देखो छोटी भुजा x है, यानी ये x है, ये भी x है, एक ही बात है, ये x है। तो विकिरण कितना है, देखो आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये छोटी भुजा है तो ये 60 अधिक है, ऐसे ही कह रहा है। आगे देखो, यदि बड़ी भुजा, अब बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, अब छोटी भुजा तो यही है, इससे 30 अधिक हो तो x प्लस 30, यही कह रहा है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयताकार खेत की छोटी भुजा तो x हो गई, तथा विकिरण कितना हो गया, x प्लस 60, 60 अधिक। आगे क्या कह रहा है, और उसकी लंबाई या बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी हो गई, x प्लस 30, यही होगी। अब देखो क्या पूछा है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये विकीर्ण है, मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ भाई चित्र, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ये है अपने पास, तो देखो ये तो सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब इसको अपन ने x मान लिया। ये कह रहा है विकीर्ण है वो 60 ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा हो गया। और ये कह रहा है जो लंबाई है या जो लंबी भुजा है, बड़ी भुजा है, वो चौड़ाई से या छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है, यही बात है। इसको हटा देते हैं भाई, यही है। अब देखो इसने कहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजा अपन कैसे ज्ञात करेंगे ऐसे, लेकिन अपने को पता है यहाँ से ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि अपने को दो मान दिए हुए हैं, ये ज्ञात कर लें। या वैसे तो ये भी अपने को पता है x ही होगी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, ताकि इनके मान आ सकें, यानी x के मान आ सकें। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, या पाइथो मान लो भाई, जो भी है। तो देखो कर्ण, अब कर्ण तो आप सबको पता है, ये आड़ी वाली होगी, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार। अब देखो आधार का अपने को फिक्स नहीं है, लेकिन कोई सा भी मान लो, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस लंबाई कोई सा भी मान लो, x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, यानी मान रखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो देखो x प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60x प्लस b का स्क्वायर, तो 360 बराबर, यहाँ भी वही सूत्र लगेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30x प्लस 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर 900, यहाँ 3600 आएगा भाई, और यहाँ 900
प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सरल करेंगे, यहाँ देखो इसको सरल करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 60 को 2 से गुणा किया 120 एक्स प्लस 3600 बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा किया 60 एक्स प्लस 900, ये आ गया। अब चाहे तो आप इसको इधर लेके आओ चाहे इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जा रहे हैं अपन, तो देखो यहाँ क्या है, ये मान है, तो मैं यहाँ तो ऐसे का ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस, अब इसको घटाएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, या इसको इधर लेके जाएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये तीनों माइनस 60 एक्स माइनस 900 बराबर। अब देखो यहाँ 60 एक्स माइनस के, यहाँ 120 एक्स प्लस के, तो 120 में से 60 गए 60, तो यहाँ तो आ गए 60 एक्स, वो भी प्लस के, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहाँ 3600 में से 900 गए तो कितने बचेंगे 1800, 18 बचेंगे क्या, देखो 36 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 गए 8, 9 और 1 10 7 17, 7 9 और 1 10 6 16 7, यानी 1700, 2700 है ना, तो 2700 बचेंगे, तो 3600 प्लस के में से घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 2700, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस का 2 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपने पास समीकरण आ गई। अब देखो यहाँ से अपन चिन्ह बदल लेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का करेंगे, इसको कैसे होगा, तो चिन्ह परिवर्तित करने पर, तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये भी माइनस का बराबर 0, ये भी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, या तो आपको इनके टुकड़े आने चाहिए, टुकड़े नहीं आते तो अपने को क्या आना चाहिए, द्विघात सूत्र। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 ये है बराबर 0, तो सबसे पहले सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखो सबसे पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सरल करता हूँ, तो b का मान तो कितना, देखो a का मान तो यहाँ से 1, b का मान माइनस 60 और c का मान माइनस 2700, ठीक है। तो देखो b का मान कितना है माइनस 60, तो माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना है माइनस का 2700, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का होल स्क्वायर वैसे कैंसिल, तो ये 60 का होल स्क्वायर तो कितना आ गया 3600 माइनस, यहाँ देखो 27 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 10, 10,800, ठीक है। ये मान आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, प्लस का आएगा। अब ये अपने पास आ गया 1800 बट्टे में जोड़ करेंगे 3600, तो ये आ गई 00, 8 6 14, असल 1, 10 3 13 1 14। अब देखो 144 00 अपने पास मान आ गया, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो माइनस बी का मान कितना है माइनस 60, तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 144 00 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है 1, ठीक है, बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 60 प्लस माइनस। अब देखो 144 किसका अंडर रूट होता है, देखो 144 अंडर रूट होता है 12 का, यानी 12 को 12 से गुणा करते हैं 144, और यहाँ बचा कितना 100, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 2 0 ये रही, फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 प्लस माइनस अंडर रूट 12 गुणा 10 गुणा 10 बटा, अच्छा वो बट्टा नहीं लगाएगा, चलो यहाँ लगा देता हूँ 2 गुणा 1। अब देखो ये जो काम है ना, यहाँ ये मैं लिख रहा हूँ, ये एक तरीके से इसको सोल्व करने का है, आप डायरेक्ट भी इसका मान लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो
तो यहाँ देखो दो मान होते हैं अंडर रूट में, तो एक बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ मान कितना आ गया 60 प्लस माइनस, तो 12 कॉमन आ गया, एक 10 यानी 120/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 प्लस माइनस 120/2। अब 2 से काटेंगे इसको, तो देखो यहाँ x के दो मूल आ गए, एक तो आ गया 60 प्लस 120/2 और दूसरा आ गया 60 माइनस 120/2। यहाँ इसको सरल करेंगे तो देखो 12 6 2 8 180/2। ठीक है, यहाँ से काटेंगे मान आया 90 और यहाँ से अपन करेंगे तो यह आया -60/2 यानी -30। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या पूछा था, खेत की भुजा। अब भुजा माइनस में तो होगी नहीं, भुजा कैसी होगी प्लस की। तो प्लस की कौन सी है, ये वाली। तो 90 क्या होगी इसकी भुजा। तो छोटी भुजा यदि 90 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ छोटी भुजा कितनी 90। छोटी 90 है तो विकीर्ण कितना होगा 90 प्लस 60 यानी 150। और ये 150 है तो ये कितना होगा 90 प्लस 30 यानी 120। ये अपना राइट आंसर आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे एक और कर लेते हैं भाई, जल्दी से मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, एक और हो जाएगा क्या। चलो कोशिश करते हैं, एक और हो जाएगा। अच्छा 6 का बता दिया था क्या, क्वेश्चन 5 ही लिख रखा है भाई, सॉरी उसके लिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखो छोटी संख्या माना छोटी संख्या बराबर x है। तो यहाँ कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, अब देखो छोटी संख्या का वर्ग मैं यहाँ लिखता हूँ छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8 गुना। 8 गुना है यही कह रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या क्या है, अब ये यहाँ बड़ी संख्या मानेंगे अपन, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 कितना दे रखा है 180। तो देखो यहाँ अंतर क्या दे रखा है 180। 180 तो अंतर दे दिया, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा। किन किन के बीच में, देखो ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो 8 गुना हो गया बड़ी संख्या का 8 गुना। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 8x बराबर 180, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन वर्ग करना है तो देखो ये तो पहले से ही वर्ग हो रखा है और बड़ी संख्या का अपन वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर। सीधी सी बात है। नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना फिर से। देखो बड़ी संख्या दे रखी है x, मान लिया अपन ने x है। छोटी संख्या 8x, उसका वर्ग करेंगे तब 8x है। तो ये तो वर्ग करा कराया है, ये तो अपने को करना नहीं है, इसका कर दिया वर्ग। तो ये क्या आ गई, ये संख्या आ गई। अब इसको सरल कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 120 180 है बराबर 0। अब देखो या तो इसके टुकड़े करो। अब इसके टुकड़े तो अपने को पता है 10 और 8 हो जाएंगे। नहीं 10 और 8 नहीं होंगे, 10 और 8 180 तो हो जाएंगे, लेकिन 10 में से 8 घटाएंगे तब 2 आएंगे। मान कितने आने चाहिए, जो भी है आप कर सकते हो टुकड़े से भी, या फिर आपको सीधा सा पता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ से a का मान कितना है 1, b का मान है -8,
सी का मान है माइनस का 180। अब ये मान रखेंगे, आप करेंगे, सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो कल अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नहीं समझ में आया है आपको ये समीकरण तो फिर से बता देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।